वालेकुम दोस्तों। आज जो है मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग के लिए, जिससे जो है आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी और उनके अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम आरबी टूल को यूज़ करेंगे और आपके पास आरबी टूल का जो है पेड वर्जन होना चाहिए। पेड वर्जन इसका $60 का है, लेकिन अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट बनाते हैं और सीखो समझो प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आप मेरे साथ भी इसका पैकेज शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर रब्ता करके। व्हाट्सएप नंबर भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, तो चलते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने सारी की सारी एक्सचेंजेस सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, चाहे वो एक्सचेंज आपकी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है, फिर भी हमने उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस आप सिलेक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होंगी। और उसके बाद बेस करेंसीज भी जो है हमने सारी सिलेक्ट रखनी है, हमने कोई भी अनसिलेक्ट नहीं करनी। और कोड करेंसीज भी हमने सारी सिलेक्ट करनी है। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी करेंसी के अंदर हमें प्रॉफिट आता है। हमें गर्ज है कि प्रॉफिट होना चाहिए, करेंसी चाहे जो भी हो, जाए USDT हो, BTC हो, इथेरियम का पेयर हो, किसी में भी हो, हमें प्रॉफिट से गर्ज है। हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि उस करेंसी या उसका पेयर कौन सा है। इसलिए हम ये सारे सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें जो है यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने जो प्रॉफिट परसेंटेज रखनी है वो इनिशियली आपने सेट करनी है 2% से 50%, क्योंकि 2 से कम परसेंट प्रॉफिट हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और 50 हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्ट कर दूँ ना, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेंगी जिसमें मुझे 500,000 गुना तक भी प्रॉफिट शो हो रहा था, लेकिन वो एक्चुअल अवेलेबल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। क्योंकि वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि 2 मुख्तलिफ एक्सचेंजेस होती हैं, उन पर वो टोकन अलग अलग होता है, लेकिन उनका ये सिंबल सेम होता है। तो वो आपको बता रहा होता है, वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा था कि ये आप टोकन इस एक्सचेंज से बाय करें, इस पे सेल करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। वो टोकन एक्चुअल में नाम उसका और होता है, लेकिन उसका सिंबल सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको शो करता है। तो इसलिए हमने यहाँ से 2% से 50% तक सिलेक्ट करना। हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने जो विदड्रॉ और डिपॉजिट का स्टेटस है वो शुरू में हमने ओनली ऑन रखना है। ठीक है, ओनली ऑन रखने का फायदा ये होगा कि हमें सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शो होंगी जिनका डिपॉजिट और विदड्रॉल दोनों अनेबल होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ भी डिसेबल होगी तो वो उस पर हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यानी उस एक्सचेंज का डिपॉजिट और विदड्रॉल भी अनेबल होना चाहिए। जिससे हम बाय कर रहे हैं उसका विदड्रॉ और जहां पर हम बेचेंगे उसका डिपॉजिट जो है अनेबल होना चाहिए। तो फिर जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अब ये फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कुछ मिलेंगी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अगर हम यहाँ पर इसकी डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर हम देखें मैक्सिमम ट्रेड यहाँ पर हम $10-12, इसमें हम $0 ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, जब हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका मुकम्मल इस्तेमाल करना सिखाया था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ये भी बताता है, आपको विदड्रॉल फीस भी इसमें ऐड करके बताएगा, तो इसे हमने लाजमी यूज़ करना होता है। विदड्रॉ फीस भी यहाँ पर ऐड करेगा कि विदड्रॉ फीस के बाद, ट्रेडिंग फीस निकालने के बाद आपको जो है सब कुछ निकालने के बाद जो है आपको कितना प्रॉफिट होता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जिस एक्सचेंज से हम बाय करना चाहते हैं वहाँ से हम मैक्सिमम कितने का बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इस रेट पे $2.3 का हम मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये हमें यहाँ पर लॉस दे रहा है -18%। ठीक है, और यहाँ पर हम सेल कितना कर सकते हैं, यानी हमने दोनों चीज़ें देखनी है। जितनी अमाउंट में हम बाय कर सकते हैं, क्या हम दूसरी एक्सचेंज पर उतनी अमाउंट में सेल कर सकते हैं। अगर हमने बाय ज़्यादा कर दिया और सेल कम किया, सेल ही ना कर सकते, तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ इस तरीके यहाँ से हमने देखनी होती है। यहाँ पर इनकी जो मार्केट डेप्थ यहाँ पर दी हुई है, तो इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखना है। तो इसका मुकम्मल यूज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मेरा मकसद ये कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा कैसे मिलेंगी। फ़र्ज़ करें ये सब कुछ देखने के बाद, इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल में जाने के बाद आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर आपने क्या करना है, एक्सचेंजेस हमने सारी सिलेक्ट रखनी है। आपने एक चीज़ यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है पहले हमने उसको बढ़ाकर देखना। हम यहाँ पर कर देते हैं 70%। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 70% से हमें कितनी मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं 70% कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें हमें कुछ मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और यहाँ पर हम अच्छी अमाउंट में उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट ज़्यादा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको $10-12 की ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो फिर भी वो ट्रेड आपकी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ही रहेगी।
अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने एक्सचेंजेस सारी सिलेक्ट रखनी। आपको जो सबसे ज़्यादा आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो आपको CREX24 एक्सचेंज में मिलती है। यहाँ पर देखें 3, 4 और 5 अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको एट अ टाइम जो है आपको CREX24 एक्सचेंज के अंदर आपको मिल रही हैं। तो इसमें हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर हम मैक्सिमम जो अमाउंट है उसकी ट्रेड भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर डिपॉजिट और विदड्रॉ भी ऑलरेडी अनएबल है। तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम इस एक्सचेंज की डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि अब हम अगर सिर्फ हम यहाँ से बाय कितने कर सकते हैं। यहाँ के फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर अगर हम $42 की भी ट्रेड करते हैं, $42 की भी ट्रेड करते हैं, तो तब भी हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पे हम इतनी अमाउंट में बाय भी कर सकते हैं और इतनी अमाउंट का सेल भी कर सकते हैं। ये देखिए हमें इतने टोकन मिलेंगे, इस अमाउंट में इतने टोकन हमें मिलेंगे और इतने टोकन हम इजीली इस प्राइस पर जो है सेल भी कर सकते हैं। तो हमें 58% का प्रॉफिट होगा, जो कि ह्यूज प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि हम इससे ज़्यादा की भी ट्रेड कर सकते हैं, हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। 10% प्रॉफिट भी बहुत होता है। तो देखिए हम यहाँ पर सिर्फ अगर $20 की भी ट्रेड या $19 की भी हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 61 जो है हमें यहाँ पर हमें जो है 61% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब मसला क्या है कि ये वाली जो एक्सचेंज है ना CREX24, ये कम कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर भी ये एक्सचेंज जो है अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका भी हल है, अगर आपका कोई दोस्त किसी ऐसी कंट्री में रहता है या किसी से आप रब्ता कर सकते हैं कि ये एक्सचेंज उसकी कंट्री में अवेलेबल हो, तो वो बंदा जो है वो दोस्त आपका जो है उस एक्सचेंज पर अपनी कंट्री में अकाउंट बना सकता है, वेरीफाई कर सकता है और फिर आप दूसरी एक्सचेंज, अब जैसे वो खरीदना हमने कहाँ से है, हमने जो है CREX24 एक्सचेंज से खरीदना है। वो आपका दोस्त जो है इस एक्सचेंज से बाय करेगा और हिट BTC जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और हिट BTC पर आपको जो है ये टोकन ट्रांसफर कर देगा, आप उसे फिर यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यानी ये मैं आपको हल बता रहा हूँ कि अगर कोई एक्सचेंज आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त जानने वाला है तो आप किसी और कंट्री में है तो वो वहां पर अकाउंट बना ले, तो इस तरीके से आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि वो बंदा जो है उस एक्सचेंज को यूज कर सकता है। इस तरह बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं और भी उनके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, लेकिन वो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं, तो आप अपने दोस्त के थ्रू जो है उसमें आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर फिर भी आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ये परसेंटेज बढ़ाने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, सारी एक्सचेंजेस सिलेक्ट करने के बाद और कोड करेंसी, बेस करेंसी सिलेक्ट करने के बाद, प्रॉफिट सिलेक्ट करने के बाद भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, तो फिर यहाँ पर जो एक और फिल्टर है ओनली ऑन में वही शो होगा जो डिपॉजिट और विड्रॉल जिन एक्सचेंजेस का अनेबल हो। ठीक है, लेकिन आप फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन एंड नो डाटा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि फर्ज करें अगर आपका कोई दोस्त इस तरीके से एक्सचेंज किसी और कंट्री में नहीं है, वो एक्सचेंज आपके पास अवेलेबल नहीं, तो फिर आप उसे अनसेलेक्ट कर दें, क्योंकि फिर आपके पास और ऑप्शन नहीं बचता कि आप उस एक्सचेंज को यूज करें। ठीक है, तो अगर आप उसे यहाँ पर यूज फिल्टर के अंदर अनसेलेक्ट नहीं करते तो वो वाली अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास यहाँ पर शो होती रहेंगी, जिसका हमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने जो है ऑन और नो डाटा सेलेक्ट किया। इसका फायदा यहाँ पर ये है कि ये आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज भी दिखाएगा जो वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी आपको दिखाएगा जिसका या तो डिपॉजिट सिर्फ अनेबल है या विदड्रॉ अनेबल है या फिर उसका स्टेटस अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखा। अब देखें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब यहाँ पर देखें कि हम प्रॉफिट वाइज भी अगर इसको हम फिल्टर करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इनका सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पर जो है हमारे पास हमें ये नहीं पता कि डिपॉजिट भी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉल पॉसिबल है या नहीं, तो फिर सिर्फ ये होगा कि आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा उस एक्सचेंज पर जाकर, अकाउंट बनाकर उसके वैलेट में जाकर के यहाँ पर अगर मैं इस एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यहाँ पर हम 1000 से ज़्यादा USDT की ट्रेड कर सकते हैं। हमें ZB एक्सचेंज से बाय करना है, SGP टोकन हमें ZB एक्सचेंज से बाय करना है और बिटफिनिक्स पे हमने इसको विदड्रॉ करके सेल करना है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ से बाय करने के बाद इसे दूसरी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं यानी, क्योंकि हमें डिपॉजिट और विदड्रॉ का स्टेटस अवेलेबल नहीं है। तो फिर सिंपल है कि आप उस एक्सचेंज पर जाएं, गूगल पर मैं आपको दिखाता हूँ कि तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ZB एक्सचेंज के साथ आपके पास Gate.io और बिटफिनिक्स और Bittrex तीनों पर आपके पास अवेलेबल, लेकिन मैं Gate.io को इसमें प्रेफर करूंगा
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू की ट्रेड भी हमारे पास दी हुई है, लेकिन हमें इसका सिर्फ स्टेटस नहीं मालूम। तो फिर आपने क्या करना है कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने उसके वैलेट में जाकर देखना है कि क्या यहाँ पर उसका डिपॉजिट और विदड्रॉ अनेबल है या नहीं है। हमने यहाँ से बाय करना है ZB से, तो हमने यहाँ से इसका देखना है कि विदड्रॉ अनेबल है या नहीं है, ठीक है। और हमने Gate.io एक्सचेंज पे उसी टोकन को सर्च करना है मार्केट में जाकर, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो फिर तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप फौरन यहाँ पर ट्रेड करें, आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको ये चीज़ें इसकी डिटेल में आपने लाजमी जाना होता है, क्योंकि आपने विदड्रॉ फीस को भी यहाँ पर देखना होता है कि क्या आपको विदड्रॉ फीस वगैरह काटने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतनी अमाउंट में आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और फिर उसे आप कितनी अमाउंट में यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद तो मेरा मकसद ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, ये मेरा बताने का मकसद है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा प्रॉफिट के साथ कैसे मिलती है। सिर्फ आपका ये काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि आपने यहाँ पर मैनुअली चेक करना है। दूसरा एक तीसरा ऑप्शन भी है, अगर फिर भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आप आल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे दिखाएगा, जिसमें डिपॉजिट अनेबल है नहीं है या डिसेबल है, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाएगा। यहाँ पर जो इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ, इसका मतलब यहाँ से आप बाय तो कर सकते हैं लेकिन विदड्रॉ नहीं उसको कर सकते, तो उसमें हमें कोई फायदा नहीं है। अननोन स्टेटस वाले को फिर भी हमारे पास चांस होता है कि हम मैनुअली यहाँ से जाकर उन एक्सचेंजेस पे चेक करें और फिर हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूं जो इनके कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट नहीं होती, वो ये कि आपके जो फंड्स होते हैं वो किसी एक मेन एक्सचेंज पर पड़े होते हैं, या आप यकीनन आपने या बाइनेंस पर रखने होंगे या आपने KuCoin पर रखने होंगे, ठीक है। वहां पर आपने एक मेन एक्सचेंज होती है जहां पर आपने फंड रखने, तो ये कैलकुलेटर एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करता। अब फॉर एग्जाम्पल $100 आपके पास पड़ा है बाइनेंस पर, लेकिन आपके पास जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो है आपके पास Gate.io एक्सचेंज से KuCoin एक्सचेंज पर, यानी Gate.io एक्सचेंज से आप बाय करें और KuCoin पर सेल करें, लेकिन आपके फंड्स जो पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं बाइनेंस पर। अब जब जाहिर है आप बाइनेंस से विदड्रॉ करेंगे Gate.io एक्सचेंज पर, तब भी आपकी विदड्रॉल फीस होगी जो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होती। तो इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे टोकन के अंदर विदड्रॉ करें जिसकी फीस ऑलमोस्ट ना हो या बहुत कम हो। तो ऐसे टोकन बिल्कुल अवेलेबल हैं बाइनेंस पर, ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज पर। एडा की ऑलमोस्ट ना होने के बराबर फीस है, 0.00 कुछ सेंट है, ठीक है। और लाइट कॉइन की भी कोई ट्रेडिंग फीस नहीं है, उसकी बहुत मिनिमम फीस है, ठीक है। 4 से 5 सेंट भी नहीं बनते। और XRP टोकन या रिपल जैसे हैं और भी बहुत सारे टोकन, XTZ टोकन के अंदर भी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको फीस नहीं लगती। तो इस तरीके से आप $100 बजाय आप विड्रॉ करेंगे, आपको $1 विड्रॉ फीस लगेगी। अगर ज्यादा अमाउंट है फिर तो $1 का कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कम पैसों की अवेलेबल है तो फिर उसके अंदर आपके पास इशू आता है। फिर आप ये करें कि ऐसा टोकन बाय करें उस बाइनेंस की एक्सचेंज से जो आपकी मेन एक्सचेंज है, फिर आप उस टोकन के अंदर विदड्रॉ लें, फिर दोबारा से आप Gate.io एक्सचेंज पर जाकर उस टोकन को बाय कर लें जिसमें आर्बिट्राज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और फिर उसे विदड्रॉ कर KuCoin पर जब आप ले आएंगे तो फिर आपको पास प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।